सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। डॉक्टर एम संजय कुमार माननीय विधायक, डॉक्टर CH प्रीति रेड्डी वाइस चेयरमैन मल्ला रेड्डी विद्यापीठ, श्री भरत कुमार जी चीफ एडिटर जी तेलुगु न्यूज, सभी माननीय अतिथिगण, आदरणीय चिकित्सकगण, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ जी तेलुगु न्यूज परिवार तथा उपस्थित सभी देवियों तथा सज्जनों। यहाँ आया तो अभी मैं सुभाष चंद्र जी का चित्र देख रहा था। मुझे याद आ गया कि हम लोग पार्लियामेंट में एक साथ काम कर रहे थे। बहुत बेहतरीन इंसान है। आज जी तेलुगु न्यूज़ द्वारा आयोजित हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स में उपस्थित होना मेरे लिए भी अत्यंत प्रसन्नता तथा गौरव का विषय है। डॉक्टर्स के पास चल के जाना पड़ता है और आज डॉक्टर स्वयं चल के आए हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान विशिष्ट व्यक्तियों को बहुत चयनित करके दिया गया है, निश्चित रूप से उनके सेवा कार्यों के नाते ही दिया गया है। और वास्तविकता यह है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन स्तर के द्वारा ही मापी जाती है। स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण का आधार बनता है। जहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि वैद्यो नारायणो हरि, वहीं आम धारणा है समाज में कि डॉक्टर पृथ्वी पर एक दूसरे भगवान के रूप में जाना जाता है। जो जीवन की रक्षा करता है वह उसी श्रेणी में माना जाता है। और यह केवल उक्ति नहीं है, बल्कि वास्तविकता है कि चिकित्सकों के प्रति लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है। कभी कभी भले अनहोनी हो जाती है, लेकिन शायद अपने परिवार से अधिक डॉक्टर अपने मरीज को देखने का काम करता है। उसके गुणों के द्वारा, उसके रोगों के द्वारा उसे समझ करके उसको दूर करने का काम करता है। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी ये केवल चिकित्सा नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति के मन में आशा, विश्वास और जीवन का संचार भी करते हैं। उनका समर्पण समाज के लिए निश्चित ही प्रेरणास्रोत माना जाएगा। आज भारत के स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। और इस विषय में अगर तेलंगाना का कहें तो यह और अधिक उत्कृष्ट है, क्योंकि यहाँ मेडिकल का हब है। जब भी कोई बात होती है, हमारे आपके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन कर रहा है। कभी उंगलियों पर गिना जाने वाला एम्स था, आज लगभग हर जगह तो नहीं, लेकिन अधिकांश प्रदेशों में एम्स की स्थापना हो चुकी। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता इसी से प्रदर्शित होती है। आयुष्मान भारत योजना करोड़ों लोगों के जीवन के लिए किस तरह से लोगों ने उस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने जीवन की रक्षा किया। ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाया था। मैं वहाँ के गाँव तक पहुँचा था, पंचायतों की मीटिंग्स किया था, और पंचायतों ने एक निर्णय लिया कि जो भी सरकारी सुविधा मिलती है हम उन लोगों के परिवारों को नहीं देने का काम करेंगे जो अपने घर में ड्रग्स ले। ये बहुत बड़ा निर्णय। हालांकि मैंने राज्यपाल होने के नाते उनके इस निर्णय को कंडेम किया था, क्योंकि सरकारी सेवाएं जो होती हैं सबको मिलती हैं। फिर भी उन लोगों ने निर्णय लिया, और यह काम फर्स्ट टाइम जब मैं कॉल ऑन करने के लिए दिल्ली आया था प्रधानमंत्री से, शिमला से, तो उन्होंने मुझे इसको सौंपा था। मतलब यहाँ तक आगे बढ़ा कि एक एक महीने तक लोगों ने खेल का आयोजन किया और थीम दिया, खेल खिलाओ नशा भगाओ, एक एक महीने तक। और मुझे प्रसन्नता ये रही कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में भी 5000, 6000 लोगों ने जुलूस निकाल करके, बच्चियों ने 1500-2000 हजार बच्चियों ने 3 किलोमीटर तक प्ले कार्ड लेकर के हाथों में जो है जाने का काम किया था। यहाँ आने के साथ मैंने इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि इस अभियान को बढ़ाना चाहिए। शायद वो बड़ी सकारात्मक भूमिका इसमें निभाने के लिए मुझको आश्वस्त किए हैं। निकट भविष्य में शायद उसमें हम लोग कुछ करेंगे भी मिल करके। लेकिन मैं समाज के हर वर्ग से इस बात का आग्रह करता हूँ कि अगर यह अभियान शुरू हो रहा है तो निश्चित रूप से सब लोगों को मिलकर करके नशा मुक्त भारत प्रधानमंत्री का जो अभियान है उसके साथ जुड़ना चाहिए। मुझे भी बल मिलेगा, आपको भी बल मिलेगा, विशेषकर चिकित्सकों को, कि कुछ लोग तो इसी नाते चले जाते हैं ले करके, नशे को ले करके। चिकित्सकों को भी राहत होगी कि ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों ने
आज यहाँ पुरस्कार मिला है, मैं उनको एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यह आपके कार्यों के नाते मिला है, आपके पेशे से सतत जुड़े रहने के नाते मिला है, और जिस प्रकार से मानवता के रक्षा करने का काम आप कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना।